नमस्कार। जब मल के रास्ते पे मल का वेग बनता है मगर मल निकल नहीं पाता है, इसी तरह मूत्र के रास्ते से मूत्र का वेग बनता है मगर मूत्र निकल नहीं पाता। कुल मिलाकर मोटी भाषा में कहा जाए तो मल मूत्र की रुकावट हो जाना, जिसे हम कहते हैं मल मूत्र का बंधा पड़ जाना, व अनाह रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। लक्षण तो ये खुद बीमारी एक लक्षण ही है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, उनको मल का वेग तो बनता है मगर मल त्याग करने जब वो जाते हैं तो मल द्वार से निकल नहीं पाता। इसी तरह मूत्र का वेग तो बनता है मगर मूत्र त्याग करने के लिए जब वो जाते हैं तो मूत्र मार्ग से निकल नहीं पाता, मल मूत्र का बंधा पड़ जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को मल द्वार पे और मूत्र द्वार पे, पेडू पे इतना अंदर से सूजन इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि वो दर्द के मारे बेचैन रहते हैं। उनका मन कहीं इधर उधर नहीं लगता, बस हमेशा मन मल मूत्र के वेग पे ही बना रहता है और वो ये कोशिश करते हैं कि कब मल मूत्र बाहर निकल जाए और हमें शांति मिले। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि जब मल मूत्र ठीक ढंग से नहीं निकल पाता, क्योंकि मल मूत्र निकलना 24 घंटे में अपने समय समय पर निकलना बहुत ज़रूरी है। मल 24 घंटे में 1 बार से 2 बार निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मूत्र जो है 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार मूत्र त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब अनाह रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति हो जाता है तो उनको पेडू में इतनी फुलावट महसूस होती है, पेट इतना फूल जाता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमेशा पेडू में मल द्वार के पास दर्द के साथ उनके शरीर में हमेशा अपने आप बुखार सा महसूस करते हैं, शरीर टूटा टूटा सा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और शरीर में कमजोरी सी महसूस करते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखते हैं अनाह रोग में सिर्फ उनको मल की शिकायत होती है कि उनका मल में बंधापन पड़ जाता है, लेकिन मूत्र उनको ठीक ढंग से आता रहता है। कई लोगों को लक्षण में देखा जाता है कि केवल मूत्र में बंधा पड़ जाता है, मल ठीक ढंग से उनको आता रहता है। मगर ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको अनाह रोग में मल मूत्र दोनों की रुकावट हो जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। सबसे पहला मैं आपको जिन लोगों को मल की रुकावट हो जाती है उसका बता देता हूँ कि कैसे उनको मल की रुकावट से, अनाह रोग की शिकायत से परेशान होते, क्या कारण होता है। ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं उनके देखा जाता है कि बड़ी आंत में स्ट्रक्चर पाया जाता है, माने दबी हुई पाई जाती है, जगह जगह से पिचकी हुई पाई जाती है, या बड़ी आंत में गांठ की शिकायत पाई जाती है, या कई लोगों के बड़ी आंत में जगह जगह सूजन या छाले या जख्म की शिकायत से वो परेशान होते हैं। इसी तरह कई लोगों को मल के द्वार पे गुदा इतना ज़्यादा फूल जाता है, गुदा द्वार इतना ज़्यादा फूल जाता है, मस्से इतने ज़्यादा फूल जाते हैं कि वो मल द्वार को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। प्रेशर तो बनता है जिसकी और वजह से वो जाके बैठते भी हैं मल त्याग करने, मगर गुदा द्वार बंद होने के कारण वो पूरी तरह से मल बाहर नहीं निकल पाता, जिससे उनको मल रुकावट हो जाता है और उसे मल रुकावट होने से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपको मल बंधा पड़ गया है, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, जिसे हम मल बंधा अनाह रोग कहा जाता है। अब जिन लोगों को मूत्र का बंधा पड़ जाता है, जिसे मूत्र बंधा अनाह रोग के नाम से जाना जाता है, उनके बता देता हूँ मैं क्या होता है। गुर्दे से जो मूत्र नली आ रही होती है और नीचे पेशाब की थैली में जॉइंट होता है, उसके बाद आगे मूत्र नली जो जा रही होती है, इस जगह से कहीं भी मूत्र पथ में कहीं भी उनके सूजन पाई जाती है या संक्रमण पाया जाता है या गांठ पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको, या जगह जगह से पिचकी हुई पाई जाती है जिनके कारण उनको मूत्र का बंधा पड़ जाता है, जिसे मूत्र बंधा अनाह रोग कहा जाता है। अब मैं आपको उनके कारण बता देता हूँ कि जिन लोगों को मूत्र का भी बंधा पड़ जाता है और मल का भी बंधा पड़ जाता है, इस तरह के लोग ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। क्या देखा जाता है कि उनके मूत्र पथ में, मल द्वार पे और उनकी बड़ी आंत में, दोनों में स्ट्रक्चर पाया जाना, जिसे हम कहते हैं जगह जगह से पिचकी हुई या दबी हुई पाई जाना, या
किसी को गांठ की पाई जाती है या किसी को सूजन पाई जाती है, किसी को संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण वो अनारोग से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में सबसे पहले सौंठ आता है। सौंठ उसे कहते हैं जो अदरक को सुखा के बनाया जाता है। 1 इंच का सौंठ का टुकड़ा लेके उसे अच्छे से कूट के किसी बर्तन में डाल दें। इसी तरह आधा चम्मच अजवाइन का, लगभग मान के चलिए 3 ग्राम के करीब, उसे आप बर्तन में डाल दें और 1 कप पानी डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के और हल्का गुनगुना रहने पे छान लें और उसमें मीठा सोडा, चाय पत्ती का जो चम्मच होता है ना, मान के चलिए 3 ग्राम के करीब, वो आपने मीठा सोडा उसमें मिलाना है और उसे चाय की तरह धीरे धीरे पी जाना है। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करना है। जैसे 2 बार करना है तो सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर 3 बार ऐसा करना है तो सुबह, दोपहर, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। इसका इस्तेमाल करने से मल की रुकावट या मूत्र की रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस बीमारी में सिकाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिकाई आप 2 तरह से कर सकते हैं। बर्फ़ पेडू पे रगड़ने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। ये इसे बोलते हैं ठंडी सिकाई। ठंडी सिकाई जब भी करें तो कपड़े में बर्फ़ को डाल के उससे सिकाई करें, डायरेक्ट बर्फ़ को नहीं करें। या पॉलीथीन को पहले पेडू पे लगा के ऊपर से बर्फ़ ऐसे सिकाई करें। अगर दूसरा आप गर्म सिकाई करना चाहते हैं तो 3 गिलास पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक या सफ़ेद नमक, दोनों में से कोई एक नमक, जैसे सफ़ेद नमक को समुंदर नमक कहा जाता है, दोनों में से कोई एक नमक डाल के अच्छे से पानी को उबाल के नीचे उतार लें। जब हल्का गर्म रह जाए उसको किसी बोतल में डाल के अच्छे से पेड़ों पे सिकाई करें। इससे अनाह रोग की शिकायत दूर हो जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आपने सौंठ लेनी है 50 ग्राम, हरड़ का छिलका लेना है 50 ग्राम, छोटा गोखरू लेना है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पीस के पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाए 1 चम्मच पाउडर किसी बर्तन में डाल के 1 कप पानी डाल के उसमें अमलतास की फली कम से कम 10 पीस डालें। डाल के उसे अच्छे से उबलने दें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या धागे वाली मिश्री या सेंधा नमक, तीनों में से कोई एक चीज़ स्वाद अनुसार मिला के आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटे बाद करें। इसका इस्तेमाल करने से मल की, मूत्र की, किसी भी प्रकार की अगर आपको रुकावट हो रही है या दोनों तरह की, मल की भी मूत्र की भी रुकावट हो रही है, तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और साथ में एक सिकाई ज़रूर करें, क्योंकि इस बीमारी में सिकाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बर्तन में 3 गिलास पानी डाल के उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब फटकरी का पाउडर, 1 चम्मच के करीब सफ़ेद नमक का पाउडर मिला के अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब मान के चलिए 2 गिलास रह जाए उसे नीचे उतार के हल्का गर्म रहने दें और उसमें कपड़ा डुबो के पूरे पेट की अच्छे से सिकाई करें, ख़ास तौर पे पेडू पे और ये साइडों पे। ऐसा करने से आपके पेडू पे, मूत्र के रास्ते या मूत्र पथ में या बड़ी आंत में कहीं भी स्ट्रक्चर है, गांठ है, संक्रमण है या सूजन की शिकायत है, उसकी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताने जा रहा हूँ। रेडीमेड उपचार उन्हें बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है, वो दवाइयाँ नहीं बना पाते। तो आप चंदनासव और अभ्यारिष्ट किसी भी कंपनी का लाके और 3 चम्मच एक बर्तन में वो डालें, 3 चम्मच अभ्यारिष्ट डालें और 1 कप उसमें पानी मिला के उसे पी जाएं। ऐसा दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे बाद करें। तो ऐसा करने से अनाह रोग की शिकायत, चाहे आपको मल की रुकावट है, चाहे आपको मूत्र की रुकावट है, चाहे आपको मल मूत्र दोनों की रुकावट है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे। साथ में आपने गर्म पानी बोतल में डाल के उससे पेडू की सिकाई या हीटिंग पैड, आजकल हीटिंग पैड भी मिल जाते हैं, उन दोनों में से कोई जाए। चाहे आप गर्म पानी की सिकाई करें, चाहे आप हीटिंग पैड की सिकाई करें, मगर 1 दिन में 1 बार पेडू और पेट की सिकाई जरूर करें ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकें।
और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि मैं हर वीडियो में 3 उपचार बताता हूँ, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हम तीनों उपचार करें या एक करें। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए, जो आपको अच्छा लगता है उपचार, जो आपसे आसानी से हो जाता है, उसको करके आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। जहाँ आप रहते हैं ना, वही देसी दवाइयाँ, देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है, उनके पास आसानी से मिल जाएगी। वहाँ से लाके आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज़ बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी दवा असर नहीं करती है। सबसे पहले बाज़ार का तला फला आपने नहीं खाना है, तेज़ मिर्च मसाला आपने नहीं खाना है, मीट अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, और किसी प्रकार का शराब, बीड़ी, सिगरेट मतलब नशे की चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताया। तो फ़ायदेमंद में सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हर 2 घंटे पे 1 गिलास गुनगुना पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हरी साग सब्जी जो मौसम के अनुसार आती हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरी साग सब्जी से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। साग इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। मूली, पपीता इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका इस्तेमाल आप करें। मौसम के अनुसार जो फल का रस आता है, उस जूस जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। भोजन के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकें। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।